बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। ब्रज वाले स्वरूप की, रास वाले स्वरूप की, सब के अंदर एक ही स्वरूप क्रीड़ा करते हुए मेरे धाम धनी की सदा सदा जय। सुंदर साथ जी, श्री कृष्ण त्रिधा लीला आज 5वां दिन है और आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान, शोभायमान, प्राण प्रियतम धाम दुल्हा राज रसिक, आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। रास में श्यामा जी का कितना मधुर श्रृंगार, जो हम सब सुंदर साथ जी ने पिछली बार आनंद लिया श्री रास ग्रंथ से, अपनी श्री मुखवाणी में से। और उसमें क्या लिखा हुआ था? रास में श्यामा जी की मधुर वाणी का एकमात्र कण का जो हृदय आवे तो थाए फेरो सुफल संसार। सुंदर साथ जी, इतनी महिमा लिखी गई है कि ये फेरा सुफल हो जाएगा अगर रास में भी अपनी श्यामा जी की मधुर वाणी को सुन लिया। और राज जी पहले श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन कराते हैं। श्रृंगार सजकर स्वयं खड़े होते हैं, नूरी तन स्वयं पहले धारण करते हैं, हमसे पहले योग माया में स्वयं पहुंच जाते हैं। होठों पर बांसुरी रख कर कहते हैं, मानो एक खिन में कल्पांत बीत गया हो तुम सबके बिना। परंतु वर्णन अपनी अर्धांगिनी का पहले करते हैं, अपनी आह्लादनी शक्ति का पहले करते हैं, और साथ में श्यामा जी के साथ ही आनंद अंग की अंग स्वरूपा हम सब सखियों के श्रृंगार का वर्णन करके फिर कृपा निधान अपने श्रृंगार का वर्णन करवाते हैं इंद्रावती जी के मुखार बिंद से। अति सुंदर, अति प्यारा ये थंबनेल, ये ऐसे लग रहा है वाणी बोल के सुनाती हुई उनकी सुंदर साथ जी बांसुरी की धुन पर जैसे श्यामा जी गा रही हो, बोल रही हो। उनका तो बोलना भी ऐसे लगता है जैसे जैसे आभूषणों से, और जो उन्होंने श्रृंगार कर रखा है और योग माया में जो गुंजार हो रही है, उनकी बोली भी ऐसे लग रहा है जैसे कि वो गा रही हो। साथ में उनको, उनकी बोली को तो अलंकारों की जरूरत भी नहीं है, किसी भी प्रकार के साज की भी जरूरत नहीं है, पर फिर भी योग माया साथ में साज बचाती हुई, पत्ते साथ में सुंदर साथ जी ध्वनि करते हुए, भौरे भी गुंजार करते हुए, अति 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 सुंदर ये दृश्य। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए चलते हैं बहुत सुंदर गायन के लिए हमारी प्यारी हर्षिता के पास। प्रणाम जी बेटा। प्रणाम जी आंटी, आवाज आ रही है ठीक से? बहुत मीठी, बहुत मीठी आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, आज मैं रास वाणी का ही एक कीर्तन गाने, रास वाणी ही की एक रामत गाने जा रही हूँ। कोई त्रुटि हो गई हो तो पहले ही सॉरी उसके लिए। रामत कर ताल नीरे, ए मछे वाला का विस्मा। रामत कर ताल नीरे, ए मछे वाला का विस्मा। बैसवो उठवो फारवो रमवो, बैसवो उठवो फारवो रमवो। ताली लेवा साम सामा, हार वाला ताली लेवा साम सामा। रामत कर ताल नीरे, ए मछे वाला का विस्म। रामत कर ताल नीरे, ए मछे वाला का विस्मा। तम सामी में उभा रही ने, तम
राम सामिया में उभा रहीने हाथ तालिए मले सो हार वाला हाथ तालिए मले सो बैसता उठता फरता बैसता उठता फरता सामी ताली देसू हार वाला सामी ताली देसू रामत कर ताल नीरे एम छे वाला का बिस्मारा मत कर ताल नीरे एम छे वाला का विस्मा बैसता ताली दईने बेसिए बैसता ताली दईने बेसिए उठ ताली जे ताली हार वाला उठ ताली जे ताली फरता ताली दई करीने फरता ताली दई करी वचरामत कीजे रसाली हार वाला रामत कीजे रसाली रामत कर ताल नीरे एम छे वाला का विस्मरण मत कर ताल नीरे एम छे वाला का विस्मा ए रामतड़ी जोई करीने ए रामतड़ी जोई करी सहु साथ ने वाद्यो उमंग हार वाला साथ ने वाद्यो उमंग सहु कोई कहे एमे आणी पेरे सहु कोई कहे आमे आणी पेरे रमसु वाला जी ने संग हार वाला रमसु वाला जी ने संग रामत कर ताल नीरे एम छे वाला का विस्मारा मत कर ताल नीरे एम छे वाला का विस्मा साथ कहे वाला रामो अमसू साथ कहे वाला रामो अमसु राथ कहे वाला रामो अमसु रामत सहु मन भावी हार वाला रामत सहु मन भावी सहु ना मनोरथ पूरन करवा सहुना मनोरथ पूरन करवा सखी प्रति ले रंग आवी हार वाला सखी प्रति ले अंग आवी रामत कर ताल नीरे एम छे वाला का रामत कर ताल नीरे एम छे वाला का विस्मा
कहे श्री इंद्रावती हे रामतड़ी, कहे श्री इंद्रावती हे रामतड़ी, कहे श्री इंद्रावती हे रामतड़ी, कहे श्री इंद्रावती हे रामतड़ी। मारा वाला जी थई अति सारी, हार वाला जी थई अति सारी, सगली सांगे रमिया रंगे, सगली सांगे रमिया रंगे, सगली सांगे रमिया रंगे, सगली सांगे रमिया रंगे, एक पियो एक नारी, हार वाला एक पियो एक नारी, हार वाला एक पियो एक नारी, रामत कर ताल नीरे, ए मछे वाला का विस्मा, रामत कर ताल नीरे, ए मछे वाला का विस्मा, बैसवो उठवो फरवो रमवो, बैसवो उठवो फरवो रसो, ताली लेवा साम सामा, हार वाला ताली लेवा साम सामा, हार वाला ताली ले मा साम सामा, रामत कर ताल नीरे, ए मछे वाला का विस्मा, रामत कर ताल नीरे, ए मछे वाला का विस्मा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हर्षिता और भावना दीदी मिलकर इतनी सुंदर रामत, ऐसे लग रहा था जैसे आंखें बंद करके वहीं पे पहुंच रहे हों, रास का वो एटमॉस्फियर तैयार हो रहा हो, और एक पीयू एक नारी, एक एक राजी, एक एक कान्हा, एक एक सखी, एक एक गोपी ने रास करनी शुरू कर दियो। अति सुंदर बेटा, यू आर सो ब्लेस्ड। राजी की बहुत मेहर बरसती है आपके हृदय पर, आपके कंठ पर। अति अति सुंदर, ऐसे ही सेवा में आगे बढ़ते जाइए। और सुंदर साजी, ये तो खुद ही गोपिका लगती हैं देखने में। राजी की कितनी मेहर है, एक गोपिका जैसे किशोर गोपियां होती है ना, वहां पे ऐसे मुख से सुनने को ये रामत मिली, और भी बहुत आनंद आया। ऐसी सेवा में आगे बढ़ते चलिए। जॉब के साथ साथ सुंदर साथ जी बच्चे ये सेवाएं निभाते हैं, भाग कर पहुंच जाते हैं, करनाल भी पहुंच जाते हैं, शेरपुर भी पहुंच जाते हैं, कितनी सुंदर सेवाएं करने के लिए। ऐसे ही धनी की मेहर बरसती रहे और आगे बढ़ते रहे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। भावना दीदी, आपको बहुत बधाई हो, इतनी प्यारी प्रणाम जी बिटिया हैं दीदी। आप। प्रणाम प्रणाम जी दीदी। प्रणाम दीदी जी। राज्य की मेहर है, हमारा तो कुछ नहीं है। जो दिया सब राज्य ने दिया, जो बनाया। ये पन्ना जी जब शरद पूर्णिमा पे पूरे 5 दिन राज्य इन दोनों बच्चों को रखते हैं, ये वहीं से सीखी हुई रामत है, और ऐसे ही वो सब बोलते हैं, तो इसलिए ये वहीं से ऐसा सीखे है, और वैसे ही करते हैं। ये पूरी 5 रातें वहीं रहते हैं दोनों बच्चे मेरे। अरे वाह, बहुत सुंदर। बहुत मेहरबानी पिया जी की, जो इतनी प्यारी बिटिया आपको ही नहीं, हम सब सुंदर साथ को इतनी सुंदर सखी के रूप में दी है। प्रणाम जी। आपको प्रणाम जी दीदी।
प्रणाम। प्रणाम जी। बेटा, मैंने आपको नृत्य करते हुए भी देखा है। एक छोटा सा वीडियो देखा था, उसमें हमारी हर्षिता बहुत सुंदर नृत्य कर रही थी पन्ना जी के शरद पूर्णिमा में, जो रात रात भर वहां पर नृत्य की रास का आनंद लिया जाता है ना शरद पूनम में। वो भी बहुत सुंदर नृत्य कर रहे थे आप। ऐसे ही आगे बढ़ते चलिए। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी चलते हैं। अति सुंदर, अति प्यारी, जैसे कि अभी अभी हर्षिता हमें लेकर तो चली ही गई है वहां पे। ऐसे लगता है योग माया में ही खड़े। और किनका वर्णन हुआ? श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन तो हो गया। पिया ने बांसुरी क्या बजाई, भागी चली गई और सारी सखियां हम इकट्ठी पहुंच गई। आपसे एक बात करनी है आज सुंदर साथ जी। हमें क्या लगता है कि वहां पर राजी का नाम कैसे पहुंच गया? उनको श्री कृष्ण ही कहा जाता है, श्यामा जी को राधिका जी ही कहा जाता है। और क्या सखियों के नाम वहां पर पहुंच गए हैं या नहीं पहुंच गए? पिछली बार एक बहुत ही सुंदर चौपाई आई थी, जो कि रास के श्यामा जी के श्रृंगार के वर्णन में ही आई थी। सुंदर सा जी, मैं कोशिश करती हूँ वो चौपाई भी निकाल कर आपको बताती हूँ। उसमें बताया हुआ था कि मानक दे का जो नाम है वो रास में भी प्रयुक्त हुआ है। और अगर मानक दे का नाम रास में प्रयुक्त हुआ है तो इसका मतलब हम सब सखियों के नाम भी रास में प्रयुक्त हुए हैं। सुंदर सा जी, इसका मतलब कृष्ण जी भी उसी नाम से, राधिका जी भी उसी नाम से, जो ब्रज के नाम थे। और हम सब सखियां मानक दे की एग्जाम्पल दे के राजी ने बता दिया कि उनका नाम यदि रास में प्रयुक्त हुआ है तो हम सब सखियों के नाम भी वही थे। ये कैसे प्रैक्टिकल यदि सोचें तो कैसे पता लगता है? सुंदर साथ जी, हमें परम धाम की कोई याद नहीं है। आप सब ये बात मानते हैं? हमें परम धाम की कोई याद नहीं, हमें पता भी नहीं है कि परम धाम है या नहीं है। हमें केवल धनी की पहचान हुई है, और वो भी उतनी पहचान हुई है जितनी की श्री मुखवाणी के बिना हो सकती है। श्री मुखवाणी से धनी की गहरी पहचान अभी होनी बाकी है, परंतु उतनी पहचान हो चुकी है जितनी श्री मुखवाणी के बिना योग माया के प्रभाव से हो सकती है। उतनी पहचान हो चुकी है धनी की मेहर और योग माया के प्रभाव से। अब हम सब सखियां श्री राजी के सामने खड़ी हैं। अपने आप को महसूस कीजिए गोपिकाओं के रूप में, चाहे तामसी हो, राजसी हो, स्वात्सी हो। सुंदर सा जी, सारी सखियां धनी जी के सामने खड़ी हो चुकी हैं। तामसी सखियां सबसे आगे खड़ी हुई हैं, हमेशा सबसे आगे रहती हैं। अब सपोज कि मेरा नाम, सपोज चलो इंद्रावती जी का तो 100% नाम पता ही है। उनका नाम ब्रज में है मानक दे, और इंद्रावती उनको पता ही नहीं है कि मुझे इंद्रावती भी कहा जाता है। क्या इंद्रावती जी को अपना नाम पता है सुंदर साथ जी? उनको, हमें परम धाम का पता ही नहीं है अभी कि परम धाम में या फिर काल माया में हमें किस आत्म के नाम से पुकारा जाता है। उनको बस ये पता है कि मानक दे मैं हूं। तो अब श्री राजी सपोज इंद्रावती सखी को बुलाते हैं, वो कहेंगे इंद्रावती इधर आओ। इंद्रावती सुनेंगी? वो नहीं सुनेंगी, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि मेरा नाम क्या है। सपोज मैं हूं, मेरा नाम ललिता सखी है, पर सपोज मैं ललिता हूं और ब्रज में मेरा नाम था वैदेही। वो कहेंगे ललिता इधर आओ, क्या मैं सुनूंगी? मैं तो, मुझे पता ही नहीं ललिता किसको बुला रहे हैं, हमें पता ही नहीं कुछ। अगर वो कहेंगे वैदेही इधर आओ तो मैं भागकर चली जाऊंगी कि मुझे बुला रहे हैं राजी। इसीलिए ब्रज के नामों को वहां कंटिन्यू किया गया। पिया पुकारेंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा किसको बुलाया किसको नहीं बुलाया। तो ब्रज के नाम श्री कृष्ण जी, श्री राधिका जी और हम सब सखियों के नाम भी वहां जाने कितने जरूरी थे, क्योंकि नामों को पुकारने के बिना भी वहां लीला कैसे दिखाएंगे ना अभी ये वहां पे। आप समझ रहे हैं ना सुंदर साथ जी? ब्रज से रास में राजी
श्यामा जी और हम सब सखियों सहित सबके नाम जीव हमारे गए हैं साथ में। राज्जी का जीव केवल रास में नहीं गया, हम सबके जीव गए हैं, क्योंकि हमको विरहा भी करना है। हमारे जीवों के स्वभाव के मुताबिक हम वहां पर भी अपने अपने स्वभाव भी दिखाते हैं जीवों के। और श्री राज्जी के वैसे वहां पे जीव की कोई आवश्यकता नहीं होती है। योग माया का नूरी तन इटसेल्फ इतना सफिशिएंट होता है। वैसे भी काल माया के जीव वहां कभी आज तक गए भी नहीं थे। पहली बार कैसे लेकर गए होंगे? जीवों को तैयार किया गया, घड़ा गया उनको योग माया जाने के लिए। अब बाकी जने कहाँ गए ये भी हम करेंगे। पहले श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन हो चुका है। और आज एक बात हमें क्लियर हुई कि राज्जी का, श्यामा जी का और हम सब सखियों के नाम समेत हम वहां पर पहुंचे हैं। नामों के साथ ही वहां लीला हुआ करेगी सुंदर सा जी। जब श्री रास का वर्णन किया गया तब इंद्रावती जी को पता है मैं इंद्रावती हूं। जब श्री रास की वाणी उतरी, वर्णन किया गया, क्या तब इंद्रावती जी को पता है कि मैं इंद्रावती हूं? तब तक उनको पता चल चुका है इंद्रावती हूं। और बाकी सब सखियों के नाम भी आवेशित वाणी से लिखवाए जा रहे हैं। राज्जी को तो सब नामों का पता ही है, तो रास में हमारे उन नामों का उल्लेख आता है, पर ब्रज के नाम हमारे रास में किए थे ट्रेवल। और हम आज भी सुंदर साथ जी वहां पर जो अखंड रास हो रही है वहां भी वही नाम कंटिन्यू हो रहे हैं। ब्रज के नाम ही रास की लीला में कंटिन्यू हो रहे हैं। सोचिए इंद्रावती जी ने रोल बांटे होंगे, जब आगे अनुकरण लीला आएगी कैसे बांटे होंगे। वैदेही इधर आओ, जो जो हमारे ब्रज के नाम होंगे पुकार पुकार के रोल बांटती होंगी ना, तुम ये बन जाना, तुम नंद बाबा बन जाना, तुम यशोदा बन जाना। परम धाम की कोई सुध ही नहीं है तो नामों की सुध कैसे होगी जो आत्मा के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। अब हम चलते हैं श्री राज्जी श्यामा जी के बाद किसका वर्णन करवाते हैं सुंदर साथ जी? राज्जी श्यामा जी के बाद वर्णन करवाते हैं हम सब सखियों के श्रृंगार का। और कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल श्यामा जी जैसा ही श्रृंगार हम सब सखियों का भी आया है। इतना सुंदर, इतना प्यारा, कैसे हमने घाघरा पहना है, किस प्रकार के हमने आभूषण पहने हैं, हम सब श्यामा जी के श्रृंगार का वर्णन सुन चुके हैं। श्री रास में अति सुंदर मंथन करते हैं ना जब श्रृंगार का, तो उसमें से क्या निकलता है? उसमें से रास का आनंद निकलता है। उस आनंद को हमारे जीवन में से कोई अलग नहीं कर सकता सुंदर सा जी। और हमारा नाम पता है क्या लिखा हुआ है? हमारा नाम लिखा है सुंदर साथ जी का श्रृंगार, श्री साथ नो श्रृंगार राग धनाश्री। इसमें कहा गया जोग माया नो देह धरीने श्री श्यामा जी थया तैयार। और क्या किया? श्यामा जी तो थया तैयार, वहां पे तैयार होना नहीं पड़ता है, वहां पे थे तैयार। जैसे ही नूरी तन लिए श्रृंगार हमें योग माया के प्राप्त हो गए थे ऑटोमेटिकली। तत्खिण तिहा तेने ठामे मारे साथे की धो श्रृंगार। सुंदर साथ का भी तत्खिण कहते हैं, बिल्कुल काल माया के ब्रह्मांड को जैसे ही छोड़ा बेहद मंडल के अंतर्गत केवल ब्रह्म की आनंद योग माया के ब्रह्मांड में हम पहुंची। और वहां योग माया का अति सुंदर नूरमयी तन देखिए सुंदर साथ जी। श्यामा जी की कॉपी लग रहे हैं कि हम सारे सुंदर साथ जी नहीं, आनंद अंग की अंग स्वरूपा लग रहे हैं ना हम, बिल्कुल नूरमयी योग माया का तन। ऐसी सुंदरता हमें याद नहीं है, हमने पहले कभी देखी होगी उस समय, क्योंकि परम धाम का तो अता पता ही नहीं, कुछ याद नहीं, परम धाम की पहचान ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं कि ऐसा घर भी है हमारा जहां हम अपने धनी जी के साथ रहते हैं। कहते हैं उसी क्षण मेरे प्रिय हमारे साथे की धो श्रृंगार, मेरे प्रिय सुंदर साथ का भी श्रृंगार हो गया। शोभा सागर साथ तनी, पता है कैसी शोभा लग रही है? सागर के समान विशाल शोभा को धारण किए हुए। कौन करवा रहा है ये वर्णन? राज्जी इंद्रावती जी के माध्यम से करवा रहे हैं। सखी केणी पेरे ए वर्णवाए,
कहते हैं कैसे वर्णन करूं तुम्हारे श्रृंगारों का मैं तो अबूझ हूं, कहीं घणु नव लहूं, हूं रे अबूझ कहीं घणु नव लहूं, एनो निर्माण केम करी थाए। कहते हैं वहां की शोभा को पूरा आत्मसात तक नहीं किया जा रहा, तो सुंदर साथ की संपूर्ण शोभा का वर्णन कैसे हो। एक श्यामा जी इतनी प्यारी लग रही हैं और उनके 12,000 सुंदर साथ, 12,000 अंगों के श्रृंगार की झलझलाहट का वर्णन, उनके वस्त्रों में निकलती हुई नूरमयी किरणों का वर्णन भला कैसे हो सकता है। कोटान कोट जाने सूरज उदया, सोच के देखिए करोड़ों सूर्य उगे हुए हों, ब्रह्मांड ना माए झलकार, उनका तेज कहते योग माया में इस तरह से झलकार कर रहा है जैसी झलकार योग माया ने आज तक कभी देखी नहीं है। प्रगल्भपूर जाने सायर उल्ट्यो, ऐसे लग रहा है जैसे एक रस थई सर्वे नार, यही एक रस अब होना है, राजी यही चाहते हैं सुंदर साथ जी। कहते ऐसे लग रहा है सौंदर्य का सागर जैसे अपनी अनंत लहरों के साथ वहां पे क्रीड़ा कर रहा हो, और हम सारी एक रस हैं, एक रस थई सर्वे नार। आज अलग अलग रसों में कैसे बट सकते हैं। योग माया में एक रस होके कितना आनंद था, ब्रज में एक रस होके कितना आनंद हमने पाया है। ये जागनी के ब्रह्मांड में संभल जाइए, सावधान हो जाइए सुंदर साथ जी। जब तक इंद्रावती और केसरबाई की तरह गले नहीं मिलेंगे तब तक हम घर ना रास से वापस जा सके थे, ना काल माया से वापस जा सकेंगे। कहते एक नख की भी ज्योति को देखें ना तो यहाँ इस नश्वर जगत के अनेकों सूर्य वो एक नख की ज्योति पीछे छोड़ देती है। तो उनके पूरे वर्णन आ नहीं रहा शब्दों में। इंद्रावती जी आवेशित स्वरूप सुंदर साथ जी कहते हैं योग माया का वर्णन इस काल माया में हो नहीं सकता। तुम्हारी शोभा का तो परम धाम का कैसे इंद्रावती जी से करवाया होगा। केम करी शोभा वर्णो मोरे सखियो, इनकी शोभा का, तुम्हारी ही शोभा का वर्णन मैं कैसे करूं। अपनी शोभा को पहचानिए, अपने रुतबे को पहचानिए, अपने प्रेम को पहचानिए, प्रेम की धजा होने को पहचानिए। मारो शब्द ना पहुंचे त्याहे, कहते मेरे शब्द नहीं पहुंच रहे और तुम सब की इकट्ठी शोभा का वर्णन कैसे हो। वली गुण जो जो तमे नख तना, एक नख सबसे छोटा भाग, एक नख की ज्योति के गुणों के संबंध में भी देखें तो उसका विचार भी कहते मैं प्रकट नहीं कर पा रही हूं। सूरज दृष्टे तापज थाए, सूर्य को देखें तो ताप लगता है, कहते हैं गर्म लगता है, पर तुम्हारे जो अंगों से नखों का तेज जो निकल रहा है तुम्हारे नखों से, उससे ताप नहीं लगता, उससे तो आनंद आता है, उससे तो शीतलता मिलती है। सखियों की साड़ियों को देखा जाए, आप देखिए तो सुंदर साथ जी कैसे खिलखिलाहट होगी वहां पे। सखियों की साड़ियों को देखिए। अभी तो हम ब्रज से पहुंची हैं, अभी तो धनी की तरफ देख रही हैं खड़ी होके, तभी श्रृंगार का वर्णन हो रहा, अभी खिलखिला नहीं रही हैं। अभी तो ब्रज से पहुंचे और राज्य का मुख देखा है हमने, इतना सुंदर उनका श्रृंगार है। और अभी तो राज्य से बहुत सारी बातें सुननी है, उनसे बहुत सारी बातें करनी भी हैं। सोचिए 12,000 सखियां इकट्ठी खड़ी हुई हैं। एक दो सखियों का विजन मत लीजिएगा। विशाल योग माया, हद से परे बेहद, जिसकी कोई हद नहीं है, उसमें केवल ब्रह्म। इतनी सुंदर योग माया, इतना सुंदर आनंद माया ने अरेंजमेंट किया है। आज रास होनी है, सारी सखियां खड़ी हैं, राजी श्यामा जी सामने खड़े हैं हमारे। अनेक प्रकार के जवाहरात हमारी साड़ियों में जड़े हुए हैं, पर मुख पे अभी प्रसन्नता नहीं है, मुख पे अभी मुस्कुराहट नहीं है। सुंदर साथ जी, मुस्कुराहट का श्रृंगार अभी होगा। कहते इतने अधिक नूरी शरीर, नूरी तन, नूरी श्रृंगार, सखियों का स्वरूप कैसा लग रहा है। कहते हैं अति सुंदर त्रिगुणातीत नूरमयी, क्योंकि योग माया भी त्रैगुण से परे है।
स्वरूप अति सुंदर, और कहते वैसे ही उनके आभूषण भी अति सुंदर। तेवा स्वरूप ते ने तेवा भूषण, उनके आभूषण भी उतने ही सुंदर हैं। तेज तना अंबार, ऐसे लग रहा है अंबार लग गया वो तेज का। तेजोमयी शोभा को अगर जीव देखे ना, त्यारे सू करे संसार। कि इस पे ध्यान दीजिए सुंदर सा जी। श्रृंगार तो हम पहले भी पढ़ते हैं, पहले भी हमने सुना है। कहते हैं, अगर बहुत ध्यान से सुनिएगा, इंद्रावती जी कहती हैं, आवेशित वाणी उनसे कहलवाती हैं, ए अजवालू ज्यारे जीव जुए। अगर रास के सिंगार का, अजवालू क्या होता है? उजाला। अगर जीव देख ले, त्यारे सू करे संसार। ये संसार भला उसका क्या बिगाड़ लेगा? संसार का, माया का कोई दुष्प्रभाव उसके ऊपर नहीं हो सकता। हमारे ऊपर हो रहा है ना। हम सीधा परम धाम की छलांग लगाना चाहते हैं सुंदर साथ जी, वो नहीं हो पाएगा। हमें ब्रज की अवस्था को प्राप्त करना पड़ेगा, ब्रज की लीलाओं में रमण करना पड़ेगा। उसके बाद रास की अवस्था, अवस्थाएं हैं ये सुंदर साथ जी। रास की अवस्था, ब्रज की अवस्था, प्रेम की अवस्था। इतना एकत्व था हम सब के अंदर, कितनी एकता, कितना प्यार था सुंदर सा जी। रास की अवस्था, प्रेम के विलास की अवस्था, उसको प्राप्त करना पड़ेगा। इन लीलाओं में रमण करना पड़ेगा, इन श्रृंगारों को आत्मसात करना पड़ेगा। नहीं तो आवेशित वाणी में स्थान क्यों दिया गया और चरणों की शोभा दी गई? और वाणी में लिखा गया है कि चरण ही गहने हैं सबसे पहले। सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे में भी राखिए, और कहाँ राखिए? उनके चरणों में राखिए सुंदर सा जी। और रास को चरण की शोभा दी गई है। ए अजवालू ज्यारे जीव जुए, त्यारे सू करे संसार। इस माया का दुष्प्रभाव होना बंद हो जाएगा, महारास बचा लेगी हमें इस माया से सुंदर सा जी। इतना तेज है उसमें, उसको कम मत आंकिए कभी भी। हमने क्या रमण किया है? कभी कर भी पाए हैं? छोड़ छोड़ के आज तक कहाँ पहुंच पाए सुंदर साथ जी। स्टेप बाय स्टेप चलिए राज जी, इसीलिए स्टेप बाय स्टेप लेकर भी आए हैं यहाँ पे। वापस भी वैसे स्टेप वाइज ही जाना पड़ेगा। माहो माहे वाला जी नी बातों, कहते हैं ब्रज में सखियां बीजो चितमा नथी उचार। ब्रज में ध्यान से सुनिएगा, सखियां क्या करती थी? अष्ट प्रहर 64 घड़ी माहो माहे वाला जी नी बातों, धाम धनी की ही बातें किया करती थी। माहो माहे मतलब अंदर ही अंदर, तभी तो बाहर भी रोम रोम से उसकी आवाज आती थी। अंदर ही अंदर घर के काम करते थे, मशीन की तरह शरीर चलते रहते थे, इतना कार्य होता था। जॉइंट फैमिलीज होती थी, एकल परिवार नहीं होते थे। संयुक्त परिवार में कितने सदस्य होते थे सुंदर साथ जी। पर माहो माहे हमारा वो चरखा चलता रहता था जिसमें कूक तेरी निकलती थी। माहो माहे वाला जी नी बातों। ऊपर से कई बार तो ऐसा होता था कि आंखें झुका ली जाती थी। कहते हैं कई बार बर्तनों की आवाज की जाती थी जब दिल की आवाज ज्यादा तेज हो जाती थी, किसी को सुनाई ना दे जाए। बीजो चित्तमा नथी उचार, और कोई विचार चित्तमा आता ही नहीं था। बीजो विचार कोई आता ही नहीं था। तत्खिन वेण सांभलता वल्लभ, कहते हैं चित्त में प्राणेश्वर को छोड़ के किसी के बारे में सोचने विचारने का स्थान ही कहाँ था, समय ही कहाँ था। इसीलिए कहते खिण नव लागी वार, जैसे ही योग माया में बांसुरी बजाई तभी एक पल की भी, तत्खिण एक पल की देरी नहीं लगी हम सखियों को, हम गोपिकाओं को तन छोड़ने में एक पल की देरी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि पहले ही सुंदर साजी 1 घंटा चितवन में बैठ लिया। आज थोड़ी सी जो माला करते हो, थोड़ी सी माला कर ली, थोड़ी सेवा पूजा कर ली, पर क्या अष्ट प्रहर 64 घड़ी वाणी मंथन कर लिया, कुछ कुछ वाणी मंथन कर लिया, पर क्या अष्ट प्रहर 64 घड़ी बाकी के जो घंटे हैं क्या वो धनी चलते हैं अंदर? बाकी घंटों में कहीं हम ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह,
इन सबको स्थान तो नहीं देते। निंदा रस कानों को बड़ा अच्छा लगता है, इंद्रियों को रस तो नहीं देते ना ये वाले, उसको निंदा करनी सुननी बहुत अच्छी लगती है। क्या इन कानों को उस रास की ध्वनि सुनने की उत्कंठा होती है कि मेरी श्यामा, पिछली बार आया था, श्यामा जी की मधुर वाणी का एक कण का भी जो हृदय आवे तो फिर था सुफल फेरो, ये वाला फेरा सुफल हो जाएगा। एक कण भी अगर हमारे हृदय में आ गया, हमारा दिल किया कि मेरे कान भी सुन लें, मेरे अंतर कानन में तेरी रास की आवाज सुनाई दे जाए, मेरी सुभान श्यामा जी। क्यों कहते, ये कारण बताया गया क्यों हमने तत्क्षण शरीर छोड़ दिए थे, क्योंकि अष्ट प्रहर 64 घड़ी किसी और का स्थान नहीं था। माहों माहे भी उनकी ही बातें करती थी, एक दूसरे से पड़ोसी भी हुआ ही करते होंगे, बैठते भी होंगे पड़ोस के साथ थोड़ी देर बैठते भी होंगे, उनसे भी माहों माहे धनी की बातें, अंदर भी धनी की बातें ही किया करती थी। उसका जिक्र कभी बंद नहीं होता था, उसकी याद तो तब आए अगर उसको भूल जाया जाए। सुंदर साथ जी, रोटियों में भी वही दिखाई देता था, बच्चों में भी वही दिखाई देता था, यहाँ तक कि गोबर के उपलों में भी वही दिखाई देता था, अपने हाथ अपने चरण के रोम रोम में वो दिखाई देता था, उसकी आवाज आती थी। और कोई घंटा नहीं बजता था सुंदर साथ जी की इतने बज गए, शाम के दौड़ो। बांसुरी बजाते थे तो दौड़ती थी सुंदर साथ जी, हमें पता होता था बांसुरी बजने वाली है, बस ना वो लेट होता था ना हम लेट होते थे। हम अरस परस वो बजानी शुरू करता था, हमारी भाग इधर से दौड़ पहले शुरू हो जाती थी। उसके साथ ही मन उमंग प्रियतम के साथ, कहते रास खेलने के लिए बहुत अधिक चाहना है सखियों के अंदर। आनंद में इतनी विभोर है, आनंद माहे अति उजाए, धरनी ना लागे पाए, उनके पैर धरती पे लग नहीं रहे हैं। पिया जी की सुंदरता को देखकर, योग माया को देखकर, अभी देखिएगा सुंदर साथ जी कैसे पिया जी बातें करेंगे और सारी उमंग का वो क्या लेंगे, टेस्ट लेंगे कि ये उमंग असली वाली है या ये उमंग ऐसे ही आई है। तो टेस्ट हमेशा होता है। यहाँ महारास का आनंद लेने से पहले भी परीक्षा देनी पड़ती है सुंदर साथ जी, और यहाँ हम कहते हैं तू बिना परीक्षा के ही मिल जा, मेरे कंफर्ट जोन में ही मिल जा पिया आके, मेरे को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, आ जाओ आप, इसी तरह से आ जाओ पिया जी। कंडीशंस नहीं रखता प्रेम, कभी कोई कंडीशन नहीं रखता, बल्कि राज जी से कहिए, जैसे महारास में परीक्षा ली थी और कसौटी पे खरा उतारा था हम सब सुंदर साथ को, आपने आज भी लीजिए, कीजिए परिस्थितियां पैदा पिया जी, आज भी परीक्षा लीजिए और कसौटी पे कस के मुझे आज भी आनंद दीजिए। सुंदर साथ जी बोलिए, बल भी उनसे मांगिए, परीक्षा भी उनसे मांगिए, बल भी उनसे मांगिए, और पास भी आपने कराना, आनंद भी आपने, सब समर्पण कर दीजिए। प्रियतम तो तैयार बैठे हैं आनंद देने के लिए। कहते हैं सखियों के मुख प्रेम रस से भीने हुए, और उनके मुख से भी कैसी आवाज निकल रही है, भूखण स्वर सोहामना, आभूषणों में से भी सोहामना स्वर और मुख वाणी, ये बहुत ध्यान से सुनिए, मुख वाणी ते बोले रसाल। जब मुख से मधुर स्वर फूटते, रस से भरी हुई वाणी फूटती है ना, तब महारास मिलती है जाके। और हम चाहते हैं परम धाम के आनंद लेने, और कैसी वाणी फूट रही है सुंदर साथ जी हमारे मुखों से। कहते हैं ए स्वर ने जारे श्रवणा दीजे, जिसने इन स्वरों को सुन लिया, हमारे लिए ही बता रहे हैं। अब इस बार इन्हीं चौपाइयों पे ध्यान जाता है सुंदर साथ जी, अब नगों पे ध्यान नहीं जाता कि इस नग को मैं याद कर लूं या ऐसे अंदर बस जाए, नहीं। सुंदर साथ जी कहते हैं ये मुख से वाणी जो 12,000 वाणी बोल रही हूं, सोचिए, सबके मुख से मीठी मीठी ध्वनि, पतली पतली म्यूजिकल सुंदर संगीतमयी आवाजें, साथ में आभूषण बजते हुए, साथ में भौरे गुंजार करते हुए, टहुकार करते हुए पक्षी, कितने सुंदर स्वर सबके मिलकर सुनाई दे रहे हैं, सब में प्रेम ही प्रेम।
रस से भरे बोला रसाल। कहते जिसने इस स्वर को सुन लिया त्यारे आडो ना आवे पंपाल। आपके सामने माया का पर्दा नहीं रहेगा। हमने श्री रास को कहीं कम तो नहीं आंक रखा ना अपने हृदय में, उनके चरणों को कमतर आंक रखा है सुंदर सा जी। मुखार बिंद से कमतर होते हैं क्या चरण? या कौन कौन सा अंग होता है जो उनका कहते हैं शोभा की चढ़ती चढ़ती रोशनाई होती। जिस समय आप जिस अंग को निहारें, जिस श्रृंगार को निहारें, उस समय वो सबसे सुंदर दिखाई दे रहा होता है। ये परम धाम की विशेषता है। और राजी खुद कह रहे हैं, कहते ए स्वर ने ज्यारे श्रवणा दीजे त्यारे आडो ना आवे पंपाल। इंद्रावती जी कहती हैं ये सुंदर सा जी रास में रमण करेंगे, इन लीलाओं को याद करेंगे, तो वो स्वर लहरी भी अगर हृदय में आ गई तो ये संसार छूटना शुरू हो जाएगा अंदर से। ब्रज की गोपियों जैसे अष्ट प्रहर 64 घड़ी वो चला करेगा अंदर, माहों माहे सुखाना शुरू हो जाएगा। इसीलिए कभी भी किसी भी लीला को कमतर आंकने का गुनाह मत कर लीजिएगा। मेरे धनी की ब्रह्म लीलाएं बड़ी मुश्किल से इस संसार में कदम पड़े, और वो भी हमारे कारण, तेरे कारण, तेरे कारण, हमारे कारण, मेरे कारण। कैसे कोई लीला उनकी छोटी या बड़ी हो सकती है? सुंदर सा जी कहते हैं पर्दा नहीं रहेगा। कितनी चौपाइयां? 11-12 चौपाइयों में ही, क्योंकि सारा श्रृंगार हमारा श्यामा महारानी जैसा ही है। पर बार बार क्या बोल रहे हैं? हर चौपाई में क्या बोले? साथ सकल मारा वाला पासे आव्यो। सभी सखियां रास खेलने के लिए उमंग लेके अक्षरातीत के पास आई हैं। मन आणी उल्लास, तो इसका मतलब मुस्कुराहट का श्रृंगार तो है उनके पास। अभी राजी चेक करेंगे सुंदर सा जी। विविध पेरे वाला जी सुरमवा, कितने प्रकार से राजी के साथ रास करने की हमने वो रस लिया है, हमने वो रस लिया है, ब्रज में लिया है सुंदर सा जी। 3 घंटे ही मिलते थे, एक ही प्रहर मिलता था और शाम को जाती थी। और यहाँ योग माया में इतनी सुंदरता, धनी को अलग ही प्रकार के श्रृंगार में सुसज्जित देखकर कितनी उमंग है अंदर, आकर्षित कर रहा है। और यहाँ पर माया का कोई बंधन नहीं है कि मुझे वापस जाना है, कहीं पे पनिया भर के वापस जाना है। बार बार गगरी में से पानी गिरा के फिर भरने के लिए चली जाती थी। यहाँ तो माया का कोई बंधन दिखाई नहीं देता, ना हमारे परिवार, ना कुछ भी नहीं। सब एक जैसी किशोर स्वरूपा सारी सखियां, श्यामा जी, राजी, कैसा आनंद हमारे अंगों में उपज रहा है, उपजाया जा रहा है धनी की मेहर से। विविध पेरे वाला जी सुरमवा चित्तमा, क्या ये बहुत इंपॉर्टेंट है सुंदर सा जी। चित्तमा नथी माया नो पास, कहते माया का थोड़ा सा भी अंश चित्त के आसपास भी नहीं भटक रहा हमारे, ये करना है। और कहते हैं रास की लीलाओं में रमण करोगे ना तो माया को दूर हटा देगी। पहले माया को ही पीछे हटाना, फिर पिया की ओर बढ़ेंगे ना। रस भर रंग वाला जी सुरमवा, उच्च रंग अंग ना माए। इंद्रावती बाई क्या कहती है? इंद्रावती बाई कहे धाम ना साथ ने। इंद्रावती जी की विनम्रता देखिएगा सुंदर सा जी। कहती हैं हूं नमी नमी लागू पाए। इतना उत्साह आपके अंदर वाला जी सुरमवा के लिए कि आप सबका, हम सब की उच्चरंग अंग ना माए, हृदय में समा नहीं रही वो उमंग। रास की क्या कह रही है? इंद्रावती बाई कहे धामना साथ ने। बहुत सुंदर श्रीमुखवाणी के टीका में क्या लिखते हैं सतगुरु? कहते हैं रास की क्रीड़ा करने वाली परम धाम की इन ब्रह्मात्माओं के चरणों में हूं नमी नमी लागू पाए। मैं झुक झुक कर बारंबार प्रणाम कर रही हूं। जब, मुझे एक बात बताइएगा सुंदर सा जी, जब श्री रास का वर्णन हुआ, वाणी उतरी, कब उतरी? हबसा में उतरी सुंदर सा जी। कितना विरहा करने के बाद पहली वाणी उतरी, वो श्री रास उतरी। पहली चौपाई क्या उतरी सुंदर सा जी?
हमारी श्यामा जी के श्रृंगार से रास उतरनी शुरू हुई। पहली चौपाई, द वेरी फर्स्ट चौपाई मेरी श्यामा के श्रृंगार से शुरू की। ये रसना श्यामा जी की है, और ये रसना शुरू भी उन्होंने उनके श्रृंगार से की है। सुंदर सा जी, एक बात सोचिएगा, जब श्री रास की वाणी उतर रही है, रास का वर्णन हो रहा है, और ट्रू रास जिसको बोलते हैं, काल माया की नहीं, योग माया की रास का वर्णन इतने डीप, इतनी गहराई से कहीं नहीं किया गया जो श्री मुखवाणी, श्री तारतम वाणी में किया गया। जब इंद्रावती जी के धाम हृदय से आवेशित वाणी रास की प्रवाहित हो रही है, और उद्धव ठाकुर जी, उत्तम बाई की वासना, सुंदर सा जी, उद्धव ठाकुर जी दीवार पे लिख रहे हैं, क्या उस समय योग माया में जो रास अखंड है, कहां पर अखंड है हम करेंगे, क्या उस समय हम उसमें हैं? क्या उस समय हम सखियों की आत्माएं रास में हैं? सुंदर सा जी, राज के तन में कोई शक्ति है? नहीं है। श्यामा जी के तन में योग माया की शक्तियां हैं, वहां की हैं। क्या श्यामा जी, राधिका जी के अंदर श्यामा जी की आत्म है? नहीं है। राज्जी के अंदर राज्जी का, श्री कृष्ण जी के तन के अंदर राज्जी का आवेश है? नहीं है। हम सखियों के अंदर क्या आत्माएं हैं? नहीं है। तो फिर इंद्रावती जी को इतना प्रेम क्यों आ रहा है रास पर? वो तो हो गई, उसको तो छोड़ देना चाहिए था। हम कहते हैं रास का चितवन क्यों करें, आज तो वहां पे है ही नहीं कुछ, वो तो तन है खाली कह रहे। पर जब इंद्रावती जी उस रास को याद कर रही हैं, तो वो कैसे कर रही हैं? मानो हम उसमें हैं। वो उस लीला को याद कर रही हैं जो ब्रह्म लीला हुई थी, जिसमें हम थे, जिसमें हमने खेला था। तो हमें ब्रज को भी वैसे ही याद करना है। आज ब्रज जो अखंड है उसमें कोई नहीं है, ऐसा नहीं। सुंदर सा जी, हमने जब ब्रज खेली थी, मुझे अपनी लीला को याद करना है। आज उसमें कोई है या नहीं है, मुझे क्या लेना देना उससे? मैंने तो ब्रह्म लीला तेरे साथ की है ना पिया जी, ब्रह्म ने अपने ब्रह्म आत्माओं के साथ की है। यदि इंद्रावती जी से साक्षात रास होते हुए का वर्णन करवाया जा सकता है इस वाणी में, तो आज चितवन में उस रास को क्यों नहीं लिया जा सकता जिसमें केवल ब्रह्म में मैंने लीला की थी? कौन कहता है कि सबलिक ब्रह्म के महाकारण में अखंड हुई रास को अपने चित्त में बसाइए? कौन कहता है? सुंदर सा जी, केवल ब्रह्म में जो हुई थी उसको बसाइए ना। क्या उसको कभी याद नहीं करेंगे कि मैंने तेरे साथ कितने सुख लिए थे? हम कहते हैं आज वहां कुछ है ही नहीं, पर वहां मैंने खेला था। हम उन पलों को याद करेंगे, और उनको याद किए बिना बार बार श्री रास की वाणी में आएगा प्रेम नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। सुंदर सा जी, अब प्रकरण नंबर 8 में आते हैं श्री राजीनो श्रृंगार। इस प्रकरण में आपको याद है ना सुंदर सा जी, स्पेशली जो पहली बार सुन रहे हैं, श्री राजी के अंदर कौन कौन सी, श्री राजी के अंदर शक्तियां क्या बोलूं, राजी तो खुद ही परिपूर्ण है। श्री कृष्ण जी के रूप में, बांके बिहारी के रूप में, टेढ़े अनियारे सुंदर साथ जी खड़े हुए, इतने सुंदर लगते हैं। उनको नाम ही बांके बिहारी दे दिया गया। इतना सुंदर स्वरूप, हमने परम धाम तो हमें याद भी नहीं है उस समय, पर हमने उनकी चोटी की हुई कभी देखी नहीं है। उनका श्रृंगार परम धाम से भी बिल्कुल अलग, ब्रज देखा है हमने अभी तक, ब्रज से भी बिल्कुल अलग दिखाई देता है। कैसे? क्योंकि यहाँ तो 11 साल 52 दिन के मैक्सिमम देखे थे, वहां किशोर स्वरूप हो चुके हैं। हमने देख लिया, उनको पहचान लिया कि मेरा प्रियतम है ये। थोड़ी सी उम्र वहां पे बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। हम सब सखियां गोपियों जैसी किशोर स्वरूप ही दिखाई दे रही हैं, पर राज्जी भी किशोर स्वरूप हो चुके हैं। नाम भी नहीं बदले राज्जी ने, हमारे ब्रज वाले ही सारे नाम भी हैं वहां पे। कोई कंफ्यूजन नहीं है सुंदर साथ जी, किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है वहां पे हमें, क्योंकि ब्रज याद है, वही नाम है वहां पे। कितनी सुंदर वो लीला है। आपने देखा राज्जी अक्षर ब्रह्म के साथ जब हैं, उन्होंने अपना नाम कभी नहीं बदला।
और अनादि अक्षरातीत कह दिया सुंदर साथ जी स्वयं को। महारास के अंदर राज्जी यानी कि बांके बिहारी जी के सुंदर नूरी तन के अंदर आज वो तन क्यों इतना प्यारा लग रहा है, क्योंकि मेरे धनी है उनके अंदर, मेरे धनी उनके अंदर से निकले वो तन दिखेगा नहीं हमें। इतना सुंदर तन हो, इतना सुंदर श्रृंगार, अभी वर्णन आएगा उनके श्रृंगार का। अति 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 कितने अति लगाए जाएं, अत्यंत ही सुंदर। पर ये श्रृंगार क्यों सुफल है, क्योंकि मैं इसके अंदर मेरे धनी पधारे हैं, मेरे धनी की शक्ति निकली। इतना सुंदर तन, इतना सुंदर श्रृंगार दिखना बंद हो जाएगा। हमारे लिए ओझल सामने खड़ा तन हमें दिखाई नहीं देगा सुंदर साथ जी। मेरे धनी की शक्ति खींचती है, आवेश स्वरूप खींच रहे हैं हमें अंदर से, इसीलिए वो है ही इतने सुंदर, पर आवेश स्वरूप अंदर होने से खिंचावट कितनी ज्यादा है। क्या क्या है सुंदर साथ जी? बांके बिहारी जी के रूप में अति सुंदर श्री कृष्ण ही कहा जा रहा है उनको। और अंदर कौन है? अक्षर ब्रह्म जी की आत्म और धनी जी का जोश, धनी जी का आवेश। सिर्फ विष्णु जी का तन नहीं, विष्णु जी का जीव नहीं है वहां पे, बाकी सब। और क्या वो सब विद वतन नहीं है? अभी धनी कभी सब विद वतन सहित से कम होते ही नहीं है। बस वो सब विद वतन बताने का समय नहीं आया अभी। मैंने एक बार पूछा था स्वामी जी से, क्या ब्रज में कोई कमी थी राज्य की शक्तियों में? क्या जबराइल नहीं था उनके पास? क्या असराफील? असराफील का वर्णन नहीं आता कहीं भी। जबराइल तो लिखा हुआ है धनी जी का जोश, असराफील कहीं नहीं लिखा, क्योंकि वाणी नहीं उतरनी है। तो क्या असराफील फरिश्ता आराम करेंगे? वो सत्स्वरूप से आए हैं दोनों फरिश्ते, क्या वो वहीं आराम करते हैं? उन्होंने कहा नहीं, पार ब्रह्म जब भी होता है पूरा होता है, पूर्ण होता है। असराफील इन फरिश्तों को साथ में ही रहना होता है उनके, और रहना पड़ता नहीं है, वो रहना चाहते भी हैं, उनको भी मौका मिला है। सब उनकी जी हजूरी में रहते हैं सुंदर साथ जी। पूरा का पूरा है अक्षरातीत, चाहे वो ब्रज में हो चाहे वो रास में हो सुंदर साथ जी। और कहते हैं पहलो श्रृंगार की दो हमारे वाले जी। पहले अपना श्रृंगार किया उन्होंने, और उनका पहला श्रृंगार ये सुन लीजिए। तेहनो ते वर्ण मुंह लवलेस, कहते उसका तो लवलेस का वर्णन भी नहीं हो सकता, रंच मात्र इसमें कैसे लिखा जाए। पछे संवाद वाला जी साथ नो, कहते बाद में बताऊंगी, बाद में बताते हैं कि संवाद क्या हुआ वाला जी का साथ के साथ। तुम्हारी बुद्ध सारू कहे, कहते अल्प बुद्धि से उसका भी वर्णन करूंगी। पहले धनी जी के बारे में देखते हैं। सोभारे मारा साम तणी, सखी केणी वेरे वर्ण मुए, शब्दातीत मारा वाला जी नी शोभा मारी, जिभ्या आणी देह। कहते हैं प्राण वल्लभ की शोभा का वर्णन कैसे करूं, ये जिभ्या साथ दे पाएगी? ये तो नश्वर शरीर की वाणी है, यहाँ पे उतरी है ना सुंदर साथ जी। कहते यहाँ के शब्दों को लेकर उस शब्दातीत की शोभा का वर्णन कैसे किया जाए। कहते हैं सागर में रहने वाली एक मछली होती है ना, वो सागर की अथाह जल राशि का माप नहीं बता सकती। तो यहाँ की वाणी, यहाँ की जिह्वा से उसका वर्णन कैसे हो सकता है। चरणों से शुरू किया है। श्री रास तो स्वयं ही चरण है, उसमें भी पिया जी के चेतन चरणों से शुरू किया है। कहते उनका अंगूठा कोमल, चरण तना अंगूठा कोमल, उससे कोमल कुछ देखा ही नहीं है अभी तक। नख ऐसे चमक रहे हैं जैसे हीरे चमक रहे हो। और रंग, कहते नखों के रंग ऐसे नहीं जैसे यहाँ पे सफेद ही रंग दिखाई दे रहा है, सिर्फ रंग तो जोई जोई मोहिए। उनके नखों में इतने रंगों की झलकार है कि वो मोह रहा है। जितना ज्यादा देखें जोई जोई
मोह रहा है, मंत्र मुग्ध हुए जा रहे हैं हम उनके चरणों पर ही, उस अंगूठे पर, उन नखों पर, उंगलियों के नखों पर। और पास में कहते कोमल अंगुलियों की पंक्ति है, कोमल अंगुलियां साथ में सट सट के आई हैं, जैसे हम दाढ़िम की कलियों की तरह परम धाम में थी, वैसे ये अंगुलियां भी जैसे दाढ़िम की कलियों की तरह सटी हुई हो पिया जी के अंगूठे से, और आपस में भी। तभी श्रृंगार सुंदर हो पाता है। ये कैसा माया का जहर हम पे चढ़ गया, जो उसने हमारी दाढ़िम की कलियों की कला को छीन लिया। कैसा ये माया का विष चढ़ गया सुंदर साथ जी, जीवों के स्वभाव के वशीभूत होकर यहाँ पर, कि दाढ़िम की कलियों के स्वभाव को छीन लिया इसने। हम कैसे सट के रहा करते थे, एक दिल एक स्वरूप, ऐसे लगता था। पर मूल मिलावा का जब वर्णन आता है ना, उसमें लगता है एक स्वरूप होए बैठिया, पता ही नहीं लगता कि अलग अलग 12,000 स्वरूप बैठे हैं यहाँ पे, एक स्वरूप ऐसा दिखाई देता है। यहाँ पे उस स्वभाव को किसने छीन लिया सुंदर साथ जी। आइए इन रास से सीखें, इन ब्रज से सीखें, इस जागनी लीला से सीखें। हर ब्रह्म लीला की बीतक भी चितवन है हमारी, ब्रज की बीतक, पहली बीतक, रास भी बीतक है, जागनी चौथा दिन भी बीतक, पांचवा दिन भी बीतक, छठा दिन भी। अब हमारी बीतक कैसी बन रही है, ब्रज जैसी बन रही है, रास जैसी बन रही है, चौथे दिन जैसी बन रही है, पांचवें दिन जैसी बन रही है, छठे दिन में भी निकृष्ट से निकृष्ट बन रही है। क्या चुना है हमने अपने लिए सुंदर साथ जी? कैसी रहनी है हमारी? ब्रज जैसी रहनी है, रास जैसी है, चौथे दिन जैसी है, गांगजी भाई जैसी है, पांचवें दिन जैसी है, लालदास जी जैसी, 12 सुंदर साथ जी जैसी, कैसी रहनी है हमारी? कहते दोनों चरणों के पंजों की नसें और अंगुलियों के बीच की थोड़ी सी जगह, थोड़ी सी, वो बहुत सुंदर लग रही। वहां तक का वर्णन भी किया। इंद्रावती जी को आवेशित वाणी, क्या जरूरत है सुंदर साथ जी, अगर रास तो हो गई, अंगुलियों के बीच में भी जो थोड़ी सी जगह आती है उसका भी वर्णन किया है। क्या जरूरत थी? मेरे हृदय को चोट लग जाए। किन लीलाओं को छोड़ रहे हैं सुंदर साथ जी? चारों को या में भोग, जीव थकी अलगा नव कीजे, राखिए चरण चित्त माहे। क्या कहा है सुंदर साथ जी? वो तो बांके बिहारी के चरण है ना, राज्य तो अंदर है ना उनके। राखिए चरण चित्त माहे लिखा है। एक क्षण के लिए भी कहते जीव थकी अलगा नव कीजिए, अलग मत करना एक क्षण के लिए उन चरणों को भी। मेरे धनी बांके बिहारी के तन में भी होते हैं, तो उन चरणों से भी अलग मत करना। किसने बोला सुंदर साथ जी हमें कि इन रूपों को विसार दिया जाए? मेरे धनी जिसमें आ गए हो, जो नाम मेरे पिया ने चुन लिया हो, जिसमें मेरे पिया ने प्रवेश किया हो, हमारे सतगुरु ने जिस तन में प्रवेश किया हो वो बहुत कीमती, पर हमारे धनी ने जिस तन में प्रवेश किया हो, हमारे सतगुरु का तन सबके लिए होना भी चाहिए सुंदर साथ जी, पूज्य। और मेरे धनी ने जिसमें प्रवेश किया हो वो लीला तो हो गई। हमारे सतगुरु के बारे में हम क्या कहते हैं? अगर तन छोड़ भी दिया, वो आज भी हैं, वो आज भी हमारे साथ हैं। कोई नहीं मान सकता कि वो हमसे अलग हो गए हैं। तो क्या ब्रज की लीला आज भी नहीं है? जब वर्णन हो रहा है तब तो वो लीला नहीं चल रही थी। कैसे वर्णन किया जा रहा है? वर्तमान, जैसे अभी चल रही हो सुंदर साथ जी, ऐसे याद करना है उसको। मैं अभी उसमें लीला कर रही हूं। बहुत सुंदर।
कहते हैं इसलिए इसको छोड़ना नहीं, इसको अपने हृदय में बसा लेना। चरण तले कितनी माइन्यूटली रास ग्रंथ की इतनी चौपाइयां डिवोट की गई हैं राज्य के स्वरूप के लिए, श्यामा जी के रूप लिया जो उन्होंने उसके लिए भी। चरण तले पद्मनी रेखा करे ते अति झलकार। चरणों के तले की जो रेखाएं हैं वो भी झलकार कर रही हैं। कैसे देख रही हैं इंद्रावती जी उस रेखाओं को, चरणों को हाथ में लेके उन रेखाओं को भी देख रही हैं। सोचिए, पानी लाख लाल रंग शोभे। इंद्रावती को क्या मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? मूल मिलावे का स्वरूप का, मूल मिलावे का श्रृंगार में करार मिलना चाहिए ना सुंदर साथ जी। रास में क्या रखा है, ऐसा बोलते हैं ना हम। पानी लाख लाल रंग शोभे, इंद्रावती निरखे करार। इंद्रावती को करार आ रहा है तो हमें नहीं आएगा? हमारे लिए हो गई, उनके लिए हबसा में चल रही है, हमारे लिए हो गई। इंद्रावती जी ने सांचा बनाया है सुंदर साथ जी, उसमें ढल के दिखाना है। जैसा करार उनको आया है वैसा करार हमको भी लेना है। सब लीलाओं से प्यार करना है, नहीं तो प्रेम उपजेगा नहीं सुंदर साथ जी। यही होगा, थोड़ा सा उपजा चला गया वो प्रेम नहीं होता, जो आके चला जाए वो प्रेम नहीं होता, वो प्रेम तो नहीं होता। प्रेम टेम्परेरी कभी नहीं होता, वो परमानेंट होता है। उसका रंग गाढ़ा होता जाता है, फीका नहीं पड़ता। टांकन घूंटी कांडा कोमल, याद है ना, टांकन घूंटी किया था ना। चरणों के टखने, घूंटी, पिंडलियां बहुत कोमल है, कांडा भी बहुत कोमल है। काम भी कड़ला पहने हैं उन्होंने, और धनी के चरणों को देखने का प्रयास कीजिए सुंदर साथ जी। मुझे ऐसा लगता है जब तक ब्रज की चितवन मेरी नहीं चलती, डायरेक्ट परम धाम की नहीं चलेगी। जब तक रास में नजर नहीं जाती, जब मैंने की थी उन दृश्यों में नजर नहीं जाती, वो चेतन हो के मेरे हृदय में नहीं चलती, तो मुझे परम धाम मुंह पे ही रह जाएगा, कंठ में, शब्दों में ही रह जाएगा बस। सुंदर साथ जी नहीं देख पाएंगे। काम्बी कड़ला, उनके स्वरों को सुनने का प्रयास कीजिए। घूंघरड़ी घम घम स्वर पूरे, घम घम की आवाज आती है राज्य के चलने से, घूंघरड़ी में से, घुंघरी में से। माए झांझर तणो झमकार, झांझर झमकार करती है, घूंघरड़ी घम घम करती है। काम्बी कड़ला रसाल करते हैं। सखियों की वाणी भी रसाल है सुंदर साथ जी। काम्बी कड़ला सखियों की वाणी के साथ अपनी धुन, अपनी ताल उसके साथ सेट कर रहे हैं, बहुत सुंदर। काम्बी कड़ला जुगते जड़ियां, कहते कितने प्रकार के, 7 प्रकार के नग लगे हैं। जरूर श्री रासवाणी पढ़िएगा, उसमें सारे नगों का वर्णन आएगा। झांझरियां लिखे हुए हैं सारे नग सुंदर साथ जी। झांझरियां जड़ाव जुगतना, झांझरी की बनावट, उसकी जड़ाव इतनी जुगती से की गई है। छोटे छोटे दाने नखों के, करकरियां शोभंत, छोटे छोटे नगों के दानों से। घूंघरड़ी करड़ा जड़ तरमा, घुंघरी में सोने की तार जड़ी हुई, उसके साथ जड़े हुए नग। झलहल हेम करंत, सोना भी झलझला रहा है और उसमें जो जड़े हुए नग है ना वो भी, कितनी झलझलाहट है। उनके एक नख का नूर सहन नहीं होता। आज योग माया को कितना बल दिया है पिया आज ने, कि वो इतनी सुंदरता को सहन कर पा रही है। अक्षर ब्रह्म कितने प्रसन्न है आज सुंदर साथ जी। उनकी इच्छा पूरी होने जा रही है, प्रेम के विलास की इच्छा, और उनको पता भी नहीं मैं कहां देख रहा हूं और क्या देख रहा हूं। सोने के तार में घुंघरी भी गुंथी हुई, उनके चरणों पे नजर रखिएगा। क्यों? इंद्रावती को करार आया इन चरणों को देख के, तो हमें नहीं आएगा क्या? घुंघरी गुंथी हुई सोने के तारों में,
कुंडे बहुत सुंदर झलकार कर रहे हैं। झांझरी के नगों का जड़ाव ऐसा है कि पता ही नहीं लगता। नग जैसे झांझरी में ही ओतप्रोत हो गए हो, अलग दिखाई नहीं दे रहे झांझर में से। आओ हम भी ओतप्रोत हो जाएं सुंदर साथ जी, पता ही ना लगे। आइए धनी के साथ, एक दूसरे के साथ, मेरी श्यामा के साथ आइए ओतप्रोत हो जाएं। हमारा स्वभाव ये माया कैसे छीन सकती है। जिसको याद आती जाएगी सुंदर साजी इन सब लीलाओं की, उनके वो मूल स्वभाव वापस आते जाएंगे। पहले ब्रज के स्वभाव आएंगे, फिर रास के आएंगे, फिर मूल तन परम धाम में जो बैठे हैं उनके स्वभाव भी प्राप्त होते जाएंगे। डायरेक्ट कोशिश करेंगे तो इतनी लंबी छलांग का बल है नहीं हमारे पास। और जितनी निंदा करेंगे, जितनी ब्रह्म लीलाओं की निंदा करेंगे, बहुत बड़ा गुनाह है ये, सुंदर साथ की करेंगे उतना पीछे होते जाएंगे। श्री राज जी ने क्या पहनी है? केसरिया रंग की इजार नहीं, केसरिया रंग की सूथनी पहनी है, चूड़ीदार पायजामा, क्योंकि रास करनी है। घूम घूम के पिया जी ने रास करनी है। उनके नृत्य से योग माया की धरती हिल रही है सुंदर साथ जी, ऐसा नृत्य करना है उन्होंने। उनकी पिंडलियों पर सूथनी का पांचा आ गया है, बारीक चुन्नटें उस पांचे की भी, सूथनी की भी। पांचे से ऊपर कितनी बारीक चुन्नटें जाती हैं। क्या होता है इससे? इंद्राव, इन बातों पे ध्यान दीजिएगा। नग तो हम पढ़ ही लेंगे। केसरिये रंग सूथनी इंद्रावती निरखे करार। इंद्रावती जी का हृदय आनंद से भरता जा रहा है। हमारा आनंद से नहीं भरेगा अगर हम इस श्रृंगार को बसाएंगे। अरे मुझे कहते हैं कई बार सुंदर साथ जी, क्यों तुझे इतना प्यार आता है इन लीलाओं पे? ये तो हो गई, मेरे जीवन में नहीं हुई है अभी। जब तक जागनी रास में वो मेरे जीवन में घट नहीं जाती तब तक नहीं हो गई सुंदर साथ जी। इंद्रावती जी को जो करार आया, जब तक वो करार हमें नहीं आ जाता ना, मूल मिलावे का करार नहीं प्राप्त हो सकता सुंदर साथ जी तब तक। इसीलिए वर्णन किया गया इन लीलाओं का। सूथनी का वर्णन पढ़िएगा, उसकी मोहरी, उसके नेफे पे भी मोती जड़े हुए, कितने सुंदर दिखाई देते होंगे। बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। जामा नहीं पहना यहाँ राज जी ने, सूथनी की मोहरी भी दिखाई देती है, नेफा भी, उसके मोती भी। और ये भी मोती ऐसे हैं जो चुभते नहीं कभी भी, बल्कि सुख दे जाते हैं। और मोहरी पे, नेफे पे, मोहरी ऊपर होती है सुंदर साथ जी, सुंदर बेलों की शोभा, मोतियों की शोभा। नेफा ऊपर होता है जहां नाड़ा पहना जाता है। नाड़ी में कितने रंग? 9 रंग। श्यामा जी की नाड़ी में 11 रंग, ज्यादा ही देते हैं पिया। नेफे की नाड़ी में 9 रंग दिखाई दे रहे हैं, जिसे कौन देख रहा है? ध्यान से सुंदर साथ जी। कौन देख रहा है? राजी के श्रृंगार में फिर आ गया है। पहले श्यामा जी के श्रृंगार में आया। कहते हैं मानक दे जुए करी खांत, नाड़ी माहे नवरंग दी से, मानक दे जुए करी खांत। दूसरी बार मानक दे का नाम आ चुका है। मानक दे बड़ी चाहत के साथ, वो चाहत के साथ देख सकती हैं इन 9 रंगों को, तो हम क्यों नहीं देख सकते? ऐसे लगता है जैसे नवरंग बाई को ही कमर पे बांध लिया उन्होंने, कमर की शोभा बना लिया उन्होंने अपनी नवरंग को। सुंदर साथ जी बहुत सुंदर। कहते हैं ना, पाग पहनते हैं ना तो एक एक रूह को पाग में लपेटते चले जाते हैं। उसके एक एक लपेट में जैसे एक एक रूह लिपटती चली जा रही है, उसका हृदय उसमें लिपटता चला जा रहा है। मानो 12,000 को अपने शीश कमल पे पिया ने धारण कर लिया। उनकी पाग का कभी वर्णन पढ़िएगा सुंदर साथ जी, परिक्रमा श्रृंगार ग्रंथ में।
ऐसे ही लगता है जैसे नेफे में नवरंग को ले लिया हो उन्होंने। बहुत सुंदर है ये। और मानक दे जुए करी खांत, पहली बार श्री कृष्ण त्रिधा लीला हुई, दूसरी बार हुई। मुझे ये चौपाइयां इतना आकर्षित इन्होंने कभी नहीं किया कि इंद्रावती को इतना करार आ रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिलेगा। उन्होंने तो नहीं कहा ये तो हो गई, लिख दो, बस लिखवा रहे हैं तो नहीं। सुंदर साथ जी नाड़ी के दोनों किनारे, नाड़ी देखिए उनकी, दोनों किनारों पे आए हुए 10 रंग। वैसे तो 9 रंगों की है पर किनारों पे 10 रंग दिए हुए हैं। श्वेत, काला, गुलाबी, सेंदूरी। क्या जरूरत है सुंदर साथ जी रास में रंगों को भी लिखने की, क्या जरूरत है मेरे लिए। हम सुंदर साथ के लिए लिखा है नीलो, पीलो, जांबू, गुलालियो और सेत श्याम ने सणिये सिंदूरिये कखूवर बनने कोर। नीलो, पीलो, जांबू, गुलालियो ये शोभाति जोर। इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत थी अगर ये व्यर्थ थी सुंदर साथ जी। क्या वाणी में व्यर्थ चीजों को जगह दी गई है? इतनी डिटेल देने की क्या जरूरत थी? बस लिख देते ना परम धाम के श्रृंगार से ये डिफरेंट है। उन्होंने एक चोटी की हुई है और उन्होंने सूथनी पहनी हुई है, ऊपर जामे की जगह ये पहना, दैट्स इट, हो जाता सुंदर साथ जी। एक एक रंग बता रहे हैं। इसका मतलब वो चाह रहे हैं ना जो आनंद इंद्रावती के हृदय में क्रीड़ा कर रहा है वो हमारे हृदय में भी करे। पीली पटोली मेरे पिया ने, कहते हैं मेरे पिया ने पीली पटोली धारण कर रखी है आज। पीली पटोली पहरी एक जुगते और ऐसी जुगत से धारण कर रखी है, अनेक प्रकार के रंग। पटोली जामा नहीं धारण किया, पूरा जामा नहीं धारण किया। पटुका होता है ना, यहाँ बांधने वाला पटुका होता है ना, उससे थोड़ा ज्यादा चौड़ा होता है जिसको पटोली कहते हैं, और वो कमर पे बांधी जाती है। पीले रंग की पटोली कमर पे बांधी। अभी देखी थी ना केसरिया रंग की सूथनी, उसके ऊपर पीले रंग की पटोली बांधी हुई है, थोड़ी सी चौड़ी, जिससे कमर का अधिकांश भाग उनका ढक गया है। पटोली कैसी है? अति सुंदर बेलें। चितवन में देखिए कितनी सुंदर है, वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता। जितना मैक्सिमम कर पा रही हैं इंद्रावती जी कर रही हैं, हम तो उसको दोहरा रहे हैं। हम सुंदर साथ जी मध्य में फूलों की चित्रकारी, ज्योति इतनी कि बार बार क्या लिखा जाए और क्या कहा जाए। जड़ाव झल हल जोर करे, इतनी झलझलाहट है उसमें। और पटोली के तनियों के कोनों पर, बांधेंगे भी ना, तनियों के कोने पे रेशम के धागों से फूलों के अति मनोहर चित्र, जैसे उनपे यदि स्पर्श करें तो ऐसे लगता है जैसे फूल को स्पर्श कर रहे हो। इतनी डिटेल में श्रृंगार लिखने की जरूरत है ना सुंदर साथ जी। कहाँ चोट लग जाए, किस रूह को, कौन बढ़ जाए। ये आवेश का तो श्रृंगार नहीं है, ये तो बांके बिहारी का जो तन है उसी का श्रृंगार है ना सुंदर साथ जी। आवेश स्वरूप, मूल स्वरूप का श्रृंगार तो परम धाम में है ना। उन्होंने बांके बिहारी जो तन धारण किया उसका श्रृंगार भी उतने ही प्यार से वर्णन किया है। क्यों किया है? किसके लिए किया है? अपने सुंदर साथ के लिए। पटोली के फूलों लताओं में क्या क्या लगा हुआ है? फूल भी, बेल भी, बूटे भी, माणिक, मोती, नीलम, छोटे छोटे ज्योतिर्मय टुकड़े। कैसे झलकार होती होगी। प्रकाशमयी रात्रि इन्हीं से प्रकाशित हो रही है वो। और क्या कहती हैं इंद्रावती जी, क्या कहती हैं वो बहुत ध्यान देने की बात है। कहते हैं शोभा मारा श्याम जी नी जोई जोई जोइए। बारंबार देखिए शोभा मारा श्याम जी नी, मारी तेणे रे काया ठरंत। मेरी काया को क्या हो रहा है? मेरा शरीर बार बार शीतल हुआ जा रहा है इसको देख के। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। ऐसे लग रहा है जैसे प्राण प्रियतम की
कि इस श्रृंगार को देखकर कहते विरहाग्नि बुझती जा रही है अंदर, शीतलता मिल रही है अंदर आत्मा को। जो विरहा की ज्वाला धधक रही थी ना उनके अंदर, याद है ना, कबूतरी है रास, हुक हुक श्वास ले, श्वास भी छोड़ो संग। उस अवस्था से निकाला राज जी ने, श्वास वापिस दिए हैं उनको, तब रास उतर रही हैं, विरहा की प्रचंड अग्नि में से बाहर निकली हैं अभी अभी। और उस पे शीतलता कौन प्रदान कर रहा है? सुंदर साथ जी, रास का श्रृंगार प्रदान कर रहा है शीतलता। ब्रह्म लीला में पिया ने बांके बिहारी जी का जो सुंदर तन धारण किया, उसका श्रृंगार उनको शीतलता क्या कहती? मारी तेणे रे काया ठरंत। हम क्या कहते हैं रास के श्रृंगार के बारे में? इसको पढ़ के क्या करना है? इंद्रावती को शीतलता देता है, हमें क्या देगा? क्या किसी को दुख देगा ये श्रृंगार? विरहा के बाद सुंदर साथ जी तुरंत इसी से शीतलता मिलेगी। धीरे धीरे, हालांकि वो मूल मिलावे का आपने देखा, मूल स्वरूप आवेश स्वरूप उनके सामने आके दर्शन दे चुके हैं। परम धाम के श्रृंगार में दर्शन दिया उन्होंने, फिर भी ये ठरंत परम धाम के श्रृंगार में पिया को देखने के बाद भी मारी तेणे रे काया ठरंत, फिर भी ये श्रृंगार इतना सुख दे रहा है। हमने तो देखा भी नहीं है, हमें कितना सुख देगा। बहुत सुंदर है ये। एक एक चौपाई से जब हृदय का कनेक्शन होता है ना, उसको निस्बत कहते हैं सुंदर साथ जी। पहले निस्बत ब्रह्मवाणी से होती है, ज्ञानमय कलेवर से तो निस्बत देख लें पहले, कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं हम इसके साथ। कहना निस्बत निस्बत रटना बहुत आसान है, ब्रह्मवाणी से जब होती है तो सुंदर साथ से इतना प्यार हो जाता है सुंदर साथ जी। चाहे कोई कुछ भी कर जाए, आपकी जान, आपका गला भी काटने आ जाए ना, तो भी उस पे प्यार आता है। मेरे प्रियतम ने भेजा है ना तुझे, उस पे आता ही नहीं है रोष, कुछ भी कर जाए वो। राज जी ने जिस भी सेवा के लिए उनको भेजा, ये चेंजेस आते हैं। अब कहते हैं पटोली के नीचे की किनार का रंग, पटोली का ही वर्णन हो रहा है अभी भी। अंदर 9 रंग, किनारे 10 रंग के, मोती भी लगे हैं, माणिक भी लगे हैं, नग भी, छोटे छोटे नग लगे हैं, चौड़ी पटोली है बिल्कुल। उसकी तनियां कितनी सुंदर हैं। कहते पटोली के नीचे की किनार का जो रंग है ना, वो कैसा है? तोते के पंख जैसा। वहां तो है ही नीलो ना पीलो पटुका, यहां भी दे दिया तोते के रंग जैसा, सुंदर दिखाई देता है। और उसके किनार के कोने में अति सुंदर कैसे लिखा है, मुझे ये शब्द इतने सुंदर लगते हैं। काणी छेड़ा जड़ाव जुगते, जड़ाव है उस छेड़े के ऊपर, किनार के कोने में अति सुंदर जड़ाव चित्रकारी। कहते लवलेस कहती हूं बस, मैं नहीं कह पा रही पूरा। और जितना इंद्रावती जी ने कहा है उसका तो करोड़वां अंश भी हम लोग नहीं कह सकते, क्योंकि वो देख रही हैं। वो लवलेस कह पा रही, कहते लवलेस कहूं होते, अभी ये लवलेस है। सोचिए जब वहां चित्त लगाएंगे, चितवन करेंगे तो क्या आनंद होगा। कितने प्रकार के नगों के नाम लिखे हैं सुंदर साथ जी। पटोली की किनार का वर्णन है अभी तो। मुझे तो लगता है पूरी उम्र निकल जाए, इस पटोली की किनार का वर्णन नहीं हो सकता। ये मूल स्वरूप का तो श्रृंगार नहीं है, ये तो बांके बिहारी जी का है ना। कैसे हृदय में बसाना है, जैसे दिया है पिया जी ने। ये इंद्रावती जी कह रही हैं, इंद्रावती जी को माध्यम बनाया जा रहा है। कह वो खुद रहा है, देखो मेरी तरफ, वो खींच रहे हैं सुंदर साथ जी। हम कहते हैं परे हटो, रास के श्रृंगार करके आए हो, परे हटो। राज जी कह रहे हैं देखो मुझे। काणी छेड़ा जुजवी जुगते, इंद्रावती क्या कहती हैं? सोना
छेड़े हेम हीरा पुखराज पाना मानिक नीलवी मोती, कानी छेड़ा जुजवी जुगते। क्या होता है इंद्रावती को उससे? ये सारे नगों को देखकर रटने नहीं है ये नगों के नाम। इंद्रावती को क्या मिल रहा है? इंद्रावती खांत करी ज्योति, अलौकिक ज्योति को इंद्रावती कैसे देख रही है? खांत, चाहत के साथ उसको निहार रही है। हमें कितनी चाहत के साथ निहारना चाहिए। कहते हैं अब ये तो हुए उनके वस्त्रों का वर्णन। राज्य के अंग नो रंग कहो ना जाए। उनके अंगों का जो अनुपम शोभा है ना, एक एक अंग की शोभा वो कहीं नहीं जाती। अभी योग माया में अंग हैं ये सुंदर साज जी। आवेश स्वरूप को तो नहीं देख पा रही इंद्रावती अभी। बांके बिहारी जी के रूप में जो राज्य कहते उनके अंगों का वर्णन नहीं किया जा सकता। कैसा रूप आया उनके ऊपर अंदर आवेश स्वरूप होने से। जाने तेज तणो अंबार लगा हुआ है। तेज का कहते हैं अंगों का वर्णन नहीं हुआ जा रहा। सोचिए सुंदर साज जी, थ्योरी में तो परम धाम पहुंच सकते हैं हम, पढ़ पढ़ के रट रट के पहुंच गए। पर आप एक बात सोचिए, सपोज हम पिक्चर्स में मूवीज में देखते हैं ना, कई बार किसी की आंखें चली गई हैं, अंधा हो गया वो, डॉक्टर ने उसका ऑपरेशन किया है, उसकी आंखों से पट्टी खोली जा रही है। उसको क्या सूर्य की रोशनी में कभी बिठाया जाता है? कभी नहीं बिठाया जाता, क्योंकि वो पहली बार देखेगा अभी। उसको क्या दिखाया जाता है? पहले कमरे में बिठाया जाता है। वो सूर्य सहन नहीं कर पाएगा अभी। सूर्य की रोशनी में फिर अंधा हो सकता है वो वापस। सुंदर साज जी, वो आंखें सहन नहीं कर पाएंगी। हम भी तो माया में अंधे हुए पड़े हैं। हमारी आंखों की पट्टी जब राज्य हटाएंगे, पहले ब्रज नहीं दिखाएंगे। आप सोचिएगा, क्या हम परम धाम सहन कर लेंगे? मिहिर राज जी ने भी ब्रज और रास की लीलाएं डायरेक्ट साक्षात आंखों से देखी हुई हैं होती हुई। हमारे धनी श्री देवचंद्र जी दिखा दिया करते थे सामने। आपने देखा कैसे पट्टी हटाई जाती है। उसके बाद उन्होंने वहां का देखा, फिर भी उनको रास बहुत सुंदर लगती है। देखिए, उसका भी वर्णन किया नहीं जा रहा है। महल के अंदर की सुंदरता अलग, सूर्य में जाओ तो सुंदरता अपनी पराकाष्ठा पर। क्या महल के अंदर की सुंदरता को छोड़ा जा सकता है? पहले ब्रज की दिखाते हैं, फिर रास की दिखाते हैं, फिर परम धाम की दिखाते हैं सुंदर साजी। और परम धाम की दिखाने के बाद भी ब्रज रास उतनी ही सुंदर लगती है। देवचंद्र जी को भी कैसे दिखाया उन्होंने ब्रज दिखाई है, पहले चितवन में दिखाई है सुंदर साजी। हम डायरेक्ट परम धाम कैसे देख लेंगे, आप बताइए। इन आंखों के अंधों को अचानक कैसे उगे सूर कैसे दिखा देंगे? कहते उनके अंग का रंग, उनके अंगों की शोभा का बखान नहीं हो रहा। पॉइंट टू बी नोटेड, आवेश स्वरूप नहीं है सामने, मूल स्वरूप दिखाई नहीं दे रहे परम धाम के। बांके बिहारी के अंगों का वर्णन किया नहीं जा रहा। अंदर मेरे धनी की शक्ति जो बैठी है, कैसे किया जाएगा? पेट पास उरकंठ निरखता, पेट पसलियां हृदय कमल गले की शोभा। क्या मिल रहा है इंद्रावती को? वो बहुत हृदय को खींच रहा है सुंदर साजी। इंद्रावती पामे करार, वो तो मूल स्वरूप का भी, आवेश स्वरूप का दर्शन कर रही हैं, तब भी इंद्रावती को करार मिल रहा है सुंदर साजी। हम कहाँ ठहरते हैं फिर? हमने खाली यही सीखा कि इसकी निंदा कर दो। हमने तो ब्रह्म लीलाओं तक को नहीं छोड़ा सुंदर साजी, उनको भी निंदा का बाग बना लिया, क्योंकि हमारे जीव को आदत पड़ी हुई है। कहते हैं राज्य के गले की तरफ चलते हैं। अब उनके वस्त्रों के बाद आभूषणों का वर्णन शुरू होने वाला है।
आपने देखा, वस्त्रों का वर्णन चरणों से शुरू किया और आभूषणों का वर्णन गले से शुरू कर रहे हैं। कितने हार पहने हैं, क्या क्या पहना है, उनको देखते देखते साथ साथ इंद्रावती के करार को जरूर देखते जाइए, और वो करार, वो शांति, वो आनंद मेरे हृदय में बैठता जाए। अगर ब्रज और रास को देख लिया तो समझ लीजिएगा परम धाम देखने के लिए तैयार हैं। नहीं देखा तो अभी तैयारी नहीं है। अगली बार करेंगे सुंदर साथ जी, समा ही नहीं पाएगा आज। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। ये रूप जो पिया तूने धारण कर लिया रास में, रास के रमैया तेरी जय जय जय। ब्रज खिलाने वाले तेरी जय। सब पुरियों की जय, सब स्थानों की जय। सुंदर साथ जी, हर एक सुंदर साथ के लिए हमारे हृदय में प्रेम के पूर बहाने वाले तेरी जय। सब सुंदर साथ की जय। सबसे प्रेम करें, सब लीलाओं से प्रेम करें, सब सुंदर साथ जी से प्रेम करें। वो मेरे धनी के जिस भी रूप से प्यार कर रहे हो उनसे प्रेम करें। इंद्रावती जी भी तो इस रूप से प्यार कर रही हैं, उनको भी तो करार मिल रहा है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और छोटी सी सुंदर साथ समझकर त्रुटियों के लिए क्षमा कीजिएगा। मेरे जीव की सामर्थ्य भी नहीं है सुंदर साथ जी इसके बारे में 2 शब्द भी बोलने की, पर धनी ने सेवा दी है इसलिए करवा रहे हैं। पर ग्राह्य शक्ति बहुत कमजोर है, याद तो कुछ होता ही नहीं है। आप क्षमा करते जाइएगा। प्रणाम जी।